नमस्कार दोस्तों, प्रेरक किस्सा गोई से मैं शिखा एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है अनोखा पर्याय। शर्मा आंटी के घर आज जश्न का माहौल था। उनका बेटा शाश्वत डॉक्टर बनकर लौट रहा था। घर में उसके स्वागत की तैयारी हो रही थी। अंकल, आंटी और सुजाता सभी खुश थे, पर भूमि, वह तो उदास थी। आज उसका मन नहीं लग रहा था। वह तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, पर शर्मा आंटी ने जोर देकर उसे बुला लिया था सुजाता की मदद करने के लिए। वह सोच रही थी कि काश आज रविवार ना होता तो वह स्कूल चली गई होती। उसे मना करने का बहाना मिल जाता, लेकिन छुट्टी होने के कारण वह कोई बहाना नहीं बना सकी। शर्मा आंटी की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि शाश्वत अपने साथ अवनी को लेकर आ रहा था सबसे मिलवाने के लिए। भूमि इसीलिए उदास थी कि अब उसका शाश्वत अवनी नाम की लड़की को पसंद करता था। आज उसे शाश्वत के साथ बिताया हर पल याद आ रहा था। उसे लगा था जैसे वह शाश्वत को पसंद करती है, वैसे ही शाश्वत भी उसे पसंद करता है। पर यह शायद उसकी गलतफहमी थी। उसे याद आया, जब भी वह अपनी सहेली सुजाता से मिलने आती थी तो शाश्वत की आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती थी। अवसर मिलते ही वह उससे बात भी कर लेता था। वह कितना ध्यान रखता था उसका। उसे आगे पढ़ने और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया करता था। जब तब उसकी मदद भी कर देता था, लेकिन वह उसे पसंद करता है ऐसा कभी नहीं कहा था। वह खुद भी तो नहीं कह सकी थी। कैसे कहती? शर्मा आंटी उसे पसंद ही कहाँ करती थी। भूमि अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उसकी परवरिश एक अच्छे वातावरण में हुई थी। कोई रोक टोक नहीं थी उस पर। उसका जब मन होता तो सुजाता से मिलने आ जाती, जबकि शर्मा आंटी बहुत ही रूढ़िवादी विचारों की थीं। उन्हें लड़कियों का अकेले घूमना तथा लड़कों से बात करना पसंद नहीं था। वह अक्सर उसे सुना कर कहती, पता नहीं माँ बाप अपनी लड़कियों को अकेले कैसे घूमने देते हैं। ऐसे में वह शाश्वत से कुछ भी कैसे कह पाती। शाश्वत ने कई बार प्रयास किया कि माँ की अवधारणा को बदल सके, पर ऐसा ना हो पाया और शाश्वत मेडिकल की पढ़ाई के लिए बेंगलोर चला गया। वहाँ से वह अक्सर सुजाता से भूमि के बारे में बात किया करता था। सुजाता से यह सुन भूमि शाश्वत के इस अनकहे प्यार को महसूस करती थी, परंतु अब अवनी के आने की खबर को सुनकर उसने अपने को समझा लिया था। कुछ साल पहले घर में अचानक घटी एक घटना ने शर्मा आंटी के विचार बदल दिए। लड़कियों के लिए उनका नज़रिया बदलने लगा। अब उन्होंने भूमि को बुरा भला कहना छोड़ दिया। यहाँ तक कि सुजाता की शादी तय करते समय उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखा। और जब शाश्वत ने बताया कि उसे अवनी पसंद है, तो यह रिश्ता भी आंटी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भूमि सोच में डूबी हुई थी कि आंटी का स्वर सुनकर चौंक उठी। अरे भूमि, यहाँ बैठी हो? चलकर जरा दरवाजे पर रंगोली बना दो। अवनी पहली बार आ रही है, उसे अच्छा लगेगा। और हाँ, तुम उससे उसकी पसंद भी पूछ लेना। तुम आजकल की लड़कियों की पसंद नापसंद सब अलग होती है ना, इसलिए। अच्छा आंटी, कहकर भूमि बाहर आ गई। रंगोली बनाते समय उसके हाथ काँप रहे थे, आँखों में गहरी उदासी थी। फिर भी उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि आंटी ने रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल अवनी के प्रति उदारता दिखाई थी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान बाहर की ओर चला गया। भूमि घबरा गई। वह शाश्वत के सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए हाथ धोने के बहाने से
सुजाता के कमरे में चली गई। शाश्वत को अकेले आया देख माँ ने पूछा, अवनी कहाँ है? माँ के गले लगकर शाश्वत ने जवाब दिया, अवनी थोड़ी देर में आएगी। पिता के पास बैठ सुखद अनुभूति के साथ शाश्वत बोला, सच, जो सुकून अपने घर में होता है वह और कहाँ। माँ, सुजाता की शादी की क्या डेट फिक्स की है? माँ पास में बैठकर बोली, दिसंबर की ही डेट निकलवानी है। अब तुम आ गए हो तो दोनों का एक साथ तय कर लेंगे। दोनों का मतलब? शाश्वत ने पूछा। हाँ, अवनी आ जाए तो उसके परिवार को बुलाकर तुम्हारी भी सगाई की तारीख तय कर लेते हैं, माँ ने कहा। माँ का यह बदलाव देख शाश्वत खुश था और हैरान भी। सहसा रंगोली देखकर पूछा, माँ, यह सुंदर रंगोली किसने बनाई? सुजाता ने? नहीं, भूमि ने बनाई है, सुजाता ने बताया। पर भूमि है कहाँ? दिखाई नहीं दी। शाश्वत ने चारों तरफ नज़र घुमाकर पूछा। माँ ने कहा, अभी तो यहीं थी, जरूर नाराज हो गई होगी, तू अवनी को नहीं लाया इसलिए। देख कितनी तैयारी की थी उसने। अरे नहीं भैया, वह तो हाथ धोने गई थी, शायद मेरे कमरे में होगी, मैं बुला लाती हूँ, कहकर सुजाता खड़ी हो गई। तभी माँ ने कहा, हाँ, जाकर बुला लाओ, बड़ी ही भली और नेक लड़की है, भगवान ऐसी बेटी सबको दे। क्या? शाश्वत ने हैरानी से माँ को देखकर पूछा। पर वह तो आपको अच्छी नहीं लगती थी। माँ ने शाश्वत की ओर देखकर कहा, अब ऐसा नहीं है, उसने मेरी धारणा बदल दी। मैं सोचती थी कि लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें घर की चारदीवारी में ही रहना चाहिए, पर मैं गलत थी। भूमि ने जो किया वह मैं कभी नहीं भूल सकती। काश मेरा एक और बेटा होता तो उसे बहू बनाकर यहीं रख लेती। क्यों? ऐसा उसने क्या कर दिया? शाश्वत ने एकाएक चौंक कर पूछा। क्या बताऊं? एक दिन तेरे पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, अस्पताल ले जाना पड़ा। हमारे तो हाथ पैर ढीले हो गए कि क्या करें, किसको बुलाएं। यह तो भूमि उस वक्त यहीं थी। उसने जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई और अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया। उन लोगों ने सब संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता, हम क्या कर पाते। माँ ने कुछ उदास होकर बताया। शाश्वत ने घबरा कर कहा, पर मुझे क्यों नहीं बताया, मैं आ जाता। तुम्हारे फाइनल पेपर चल रहे थे, हम तो बुलाना चाहते थे, पर भूमि ने कहा कि अभी स्थिति संभल गई है, अगर तुम्हें बताया तो तुम इम्तिहान छोड़कर चले आओगे, तुम्हारा साल खराब हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। वैसे भी बहुत अच्छी लड़की है, बहुत फिक्र करती है सबकी, सब कुछ बड़े अच्छे से संभाला उसने। तभी से मेरा मन बदल गया, मुझे समझ आया कि लड़कियों को भी घर के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारी संभालने का अवसर ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, मैं उससे मिलकर आता हूँ, उसे इस सब के लिए धन्यवाद कहना ही चाहिए। चाहे अनचाहे उसकी साध पूरी हो गई थी। कमरे में पहुँचा तो भूमि उसे देख हड़बड़ा गई और बोली, अरे तुम आ गए, कैसे हो? अवनी कहाँ है? मेरी छोड़ो, तुम बताओ, नीचे क्यों नहीं आई मिलने के लिए? शाश्वत ने उसकी ओर देखकर पूछा। मैं बस आ ही रही थी, भूमि बोली। वाह जी, मुझे आए आधा घंटा हो गया और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं, मुझे लगा कि तुम आई ही नहीं हो। भूमि चुप हो गई। शाश्वत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू, तुमने पापा के लिए जो किया उसके लिए। बस बस रहने दो, चलो अब मुझे अपनी अवनी से तो मिलवाओ, देखूं तो कैसी है तुम्हारी पसंद, कहकर भूमि आगे चल दी। हाँ चलो, आज सबसे पहले तुम्हें ही अपनी अवनी से मिलवाता हूँ, कहकर
शाश्वत ने भूमि का हाथ पकड़ कर उसे शीशे के सामने खड़ा कर दिया। यही है अवनी। क्या? भूमि हड़बड़ा गई। अवनी? मैं? क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी और को पसंद कर सकता हूँ? तुम भूमि, तुम ही मेरी अवनी हो। बचपन में पर्यायवाची नहीं रटे थे क्या? स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाती होगी? शाश्वत ने हंसते हुए कहा। तो भूमि सकपका गई। उसने सोचा ही न था कि अवनी तो भूमि शब्द का ही पर्याय है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम सच कह रहे हो? फिर तुमने माँ से अवनी के बारे में क्यों कहा? भूमि ने पूछा। तो शाश्वत बोला, यूं ही कह दिया था। माँ को समझाना आसान नहीं था। चाहता था किसी तरह उनकी अवधारणा बदल जाए। बस सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता था कि तुम मेरा इंतज़ार करोगी। वापस आते समय मेरे मन में यही विचार था कि तुमसे बात करके फिर माँ को समझा लूँगा। पर यहाँ तो सब पहले से ही सुलझ चुका है। तुम्हारी शर्मा आंटी तो पूरी तरह बदल गई हैं। खुद ही तुम्हें बहू बनाना चाहती हैं। तो चलो, अब किस बात की देरी? तुम हाँ कहो तो मैं माँ को भी अपनी अवनी से मिला देता हूँ। भूमि ने शर्माते हुए नज़रें झुका दी। शाश्वत हंसता हुआ भूमि का हाथ थाम बाहर की ओर चल दिया। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा कहानी को शेयर भी करें। धन्यवाद। सादर।